औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कानून शहादत के हवाले से आर्टिकल सिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आर्टिकल 6 हमें यही बताता है कि एविडेंस हैज़ टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, आप एविडेंस हैज़ टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स यानी कि स्टेट से मुतल्लिक कोई एविडेंस देना, इसको भी प्रिविलेज हासिल है। यहाँ पे बता रहा है कि नो वन शैल बी परमिट टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स, यानी कि किसी पर्सन को ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो मौजूद है उसे एज ए एविडेंस पेश करे। इसको किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे बता रहा है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्निंग वो शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। जो सरकारी ऑफिसर उस अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड को होल्ड किए, अगर उसके परमिशन के विदाउट आप उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकते स्टेट्स के जो मुतल्लिक हो। तो ये सिंपल इसके बारे में था। आगे हमारा जो आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 7 हमें यही बताता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसीडर दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय डिस्क्लोजिंग। कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा कि ऐसी जो कि बात को डिस्क्लोज करे जिससे वो पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो। ठीक है, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम, कि उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि किस अगर उससे मजबूर करेंगे तो उससे पब्लिक जो इंटरेस्ट को नुकसान होगा, तो उसको भी हम इस पे मजबूर नहीं कर सकते पब्लिक ऑफिसर को कि कोई बात डिस्क्लोज करे जिससे उस पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो। और हमारे पास जो कि आर्टिकल 8 है, जो कि आर्टिकल 8 में बताता है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि किसी खबर के बारे में खबर के बारे में ऑफेंस के खबर के बारे में किसी ऑफिसर को पता चलता है, तो उसके मुतालिक ये से आर्टिकल हमें क्या बताता है। यहाँ पे बता रहा है इंफॉर्मेशन हैज़ टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस नो मजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपल्ड टू से वेयर ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। कि किसी भी आप पब्लिक ऑफिसर को यानी कि पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट को आप मजबूर नहीं कर सकते हो कि आपको ये खबर कहाँ से मिली, ये इंफॉर्मेशन ऑफेंस के बारे में आपको कहाँ से मिली। तो उस बारे में आप उस पब्लिक ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को आप मजबूर नहीं कर सकते कि आपको ये ऑफेंस कमिट होने का आपको ये कहाँ से पता चला। तो इस बारे में आप उसे मजबूर नहीं कर सकते हो। नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपल्ड टू से वेयर ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन द कमीशन ऑफ द एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। और ना ही रेवेन्यू ऑफिसर को आप मजबूर कर सकते हो कि आपको पब्लिक रेवेन्यू के बारे में ये बात कहाँ से खबर ज़हन में आई, कि आपको किसने बताया, उसको भी आप मजबूर नहीं कर सकते हो। अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर का हो तो वो बात अलग है, लेकिन उसे आप मजबूर नहीं कर सकते हो। किसी ऑफेंस के बारे में आप उसे पता चले या ऑफेंस हो, कभी-कभी इस तरह होता है पुलिस ऑफिसर को कोई बात पता चल जाता है, बाद में जज पूछता है कि आपको ये बात किसने बताई का ऑफेंस कमिट होने का, तो वो उसको नहीं बताएगा। वो कहेगा कि मुझे ये जो है प्रिविलेज हासिल है, इन्फॉर्मेशन ये सीक्रेट है, फिर वो ज़ाहिर डिस्क्लोज़ नहीं करेगा इस चीज़ को। अगर कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो बात अलग है, लेकिन आम तौर पर इसे प्रिविलेज हासिल है इस बारे में। ठीक है, किसी भी ऑफेंस के बारे में आपको पता चल जाता है तो आप वो चीज़ ज़ाहिर नहीं करोगे, एज़ ए ऑफिसर हो अगर तो। तो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल जो 9 है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये एक दरअसल एडवोकेट का जो अपने क्लाइंट के साथ जो ताल्लुकात है उसके बारे में बताता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिट अनलेस विद द क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। किसी भी आप वकील जो है किसी भी वकील किसी वो क्लाइंट की बात को ज़ाहिर नहीं करेगा जब तक वो क्लाइंट की कंसेंट ना हो, तब वो चीज़ को ज़ाहिर नहीं करेगा। अगर आम तौर पर वो दोनों के दरमियान जो बातें होती हैं तो वो भी प्रिविलेज हासिल है। आज जो कि क्लाइंट अपने वकील को सारे जो बातें बता देता है और बाद में वकील उसके खिलाफ उसी बातों पर उसे नहीं फँसा सकता, क्योंकि ये एक प्रिविलेज हासिल है। और अगर वो जो उसका क्लाइंट चाहे तो वो ज़ाहिर कर सकता है, अदरवाइज़ वो प्रिविलेज हासिल है। ठीक है?
सो थैंक यू सो मच। हमारा जो आज ये आर्टिकल्स के मुतालिक था, आइंदा हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे आगे करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।